नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में धातु और अधातु के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, अम्लगम जो होता है, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु जिसमें एक धातु हमेशा रहता है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो उसका जो उसमें क्या होगा, तो कौन सा धातु हमेशा रहता है, तो पारा। पारा क्या है, एक अम्ल अम्ल जो है, अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें धातु हमेशा रहता है। तो पारा धातु है कि उसमें अम्लगम में रहता है। ठीक है, तो पारा जो है ये लिक्विड अवस्था में रहता है। ये धातु है लेकिन ये क्या करे, एक लिक्विड अवस्था में भी रहता है। ठीक है, इसको भी याद कर, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। पूछेगा कौन सा धातु जो है जो लिक्विड अवस्था में जो पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो पारा है, जिसको Hg के नाम से कहा जाना जाता है। निम्नलिखित कह रहे हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है ना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो कौन सा पदार्थ जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तांबा, गोल्ड और जिंक, पोटेशियम। तो किसमें, तो गोल्ड ऐसा एलिमेंट्स है, तत्व हैं जो क्या करते हैं, वह जो है ऑक्सीजन से संयोग नहीं करते हैं। चलिए, कौन विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक है। तो चांदी जो है ना, चांदी वो क्या है, विद्युत का सर्वोच्चतम सुचालक होती है। ठीक है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क होता है। तो बॉक्साइट किस धातु का किसका अयस्क होता है। तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क होता है। किसका होता है, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु हैं। तो निम्नलिखित में से कौन क्या है, उपधातु है। तो कौन उपधातु है, तो Sb, जिसको कहते हैं एंटीमनी। ठीक है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को कितना, 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 24 कैरेट सोना क्या होता है, शुद्ध होता है, तो कहेंगे हाँ शुद्ध होता है। तो पीतल है, पीतल क्या है, पीतल जो है एक धातु है कि मिश्र धातु है। तो पीतल एक क्या है, मिश्र धातु है, जिससे पीतल जो है पिताजी जिसको कहा जाता है। तो पीतल जो है जिसमें पीतल जो बनता है, पीतल पिताजी में तांबा और क्या करते हैं, जिंक मिलकर बना होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो लिथियम को। किसको, लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, लिथियम दे दे, सोडियम दे दे, ठीक है ना, इस तरह का जो एलिमेंट्स दे देगा तो हम क्या करेंगे, तो लिथियम या सोडियम जो भी दिया होगा इसको टिक करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है आयनिक यौगिक हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है आयनिक यौगिक हैं। तो कौन जो है आयनिक यौगिक है, CaCl2 क्या है, एक आयनिक यौगिक है। CaCl2 क्या है, एक आयनिक यौगिक हैं, क्योंकि इस पर आयन होते हैं। ठीक है ना, मैंने चार्ज। निम्न में से कौन अधातु हैं। निम्न में से कौन जो है अधातु हैं। तो Fe अधातु नहीं है, धातु है। एल्युमिनियम और Au ये क्या है, धातु हैं। कौन सा अधातु है, तो इसमें कार्बन जो है क्या है, अधातु है। ठीक है, धातु और अधातु के जो है क्वेश्चन दिए गए इसमें। और सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर कौन धातु है, तो अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है। माने के ऊपर के धातु क्या करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करती हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। उच्च उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। तो धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं। क्या कहते हैं, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो है परमाणु बनाते हैं, तो धनायन बनाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वो सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो कैसे होते हैं, धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होंगे, तो धातु के ऑक्साइड जो क्या होंगे, वह क्षारकीय होंगे। क्या होंगे, क्षारकीय होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए, माने अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह कौन सी विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? तो जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि, माने चुंबक लगा कर पृथक्करण कर देंगे, चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग करेंगे। जो है सल्फर डाई में सल्फर डाई अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का जो है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? जो है फेन प्लवन द्वारा। किसके द्वारा? फेन प्लवन द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है? मैग्नेलियम। मैग्नेलियम क्या है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नेलियम जो है एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का अयस्क जो है कॉपर को जो है कॉपर पाइराइड से किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है CuFeS2। कॉपर पाइराइड होता है और उसका CuFeS2 होता है। कॉपर का निष्कर्ष मुख्यतः किस जो है अयस्क से किया जाता है? तो इसी से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किसी किसी धातु के किसी धातु के परमाणु के किसी धातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 4, 5, 6, 7, 8 होगी। कितना होगी? 4, 5, 6, 7 या 8 भी हो सकती है। चलिए, क्योंकि हम पीरियाडिक टेबल में डिस्कशन कराएंगे इसको। चलिए, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक जो है किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो S8 के रूप में। किसके रूप में? S8 के रूप में पाया जाता है। चलिए, कह रहा है फॉरेस्ट का आणविक सूत्र होता है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का जो आणविक सूत्र P वाला जो होता है P4 होता है। फास्फोरस का जो है आणविक सूत्र कितना होगा? P4 होगा। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव पर घुल जाता है? सोना जो है निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाएगा? तो सोना किस द्रव में घुल जाएगा? तो अम्ल राज्य में। किसमें? अम्ल राज्य में क्या होगा? सोना घुल जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो कौन सा जो है अधातु है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन। और जो है पारा जो है वह धातु है वो भी क्या कर जाता है? एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, वो धातु है। यही अधातु की बात कर रहा था, ब्रोमीन आंसर होगा। कह रहा है सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के जो मिश्र धातु होंगे वो क्या कहलाएंगे? वह सोल्डर कहलाएंगे। जो भी हम सोल्डिंग करते हैं ना किसी जैसे हमारा रेडियो हो गया चाहे जो भी कुछ हो गया, उसको अगर तार को जोड़ना होगा तो सोल्डिंग करते हैं। तो उसको जो सोल्डिंग करते हैं वो किसका होता है? तो उसमें सोल्डर होता है। वो किस धातु का होता है? तो टीन का। और किसका होता है? सीसा का। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन जो है अधिक अभिक्रियाशील है? यही कह रहा है ना, अधिक अभिक्रियाशील। निम्नलिखित में से कौन जो है कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील होगा? जो है कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? निम्नलिखित में से जो है कौन जो है अति ज्वलनशील है? तो सफ़ेद जो है श्वेत फास्फोरस जो होता है वो लाल फास्फोरस से खतरनाक जलता है। ठीक है ना, तो इसीलिए श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनीय परिष्करण में शुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किसमें? एनोड पर। कर विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड पर। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होगा इसमें?
तो हमारा पोटेशियम होगा, कौन होगा, पोटेशियम के, ठीक है ना। पोटेशियम जो होगा ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा। चलिए, वल्कनीकरण वल्कनीकरण की प्रक्रिया वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ जो है निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है उसके साथ, तो उसके साथ जो मिला साधारण गंधक मिलाया जाता है। रबड़ में क्या मिलाया जाता है, तो साधारण गंधक मिलाया जाता है। कर 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। माने 1 ग्राम जो सोना होगा उससे कितना लंबा तार बनाया जाता है। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चलिए, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो कमरे के ताप पर मरकरी जो है लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, मैं द्रव अवस्था में, अभी आप लोग क्वेश्चन ही बताए हैं, ठीक है। चलिए, जो है व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। माने व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो किस अयस्क से किया जाता है, तो इसमें बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, जिसका Al2O3 और 2H2O होता है। बॉक्साइट का सूत्र होता है मैंने इसको पूछ सकता है बॉक्साइट का सूत्र बताइए, तो Al2O3 इंटू जो है 2H2O होता है, जिसको, ठीक है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है इसे। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट का यौगिक माने क्या करता है, कैल्शियम सिलिकेट जो होता है एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर जो है कैल्शियम सिलिकेट, जिसे CaSiO4 कहते हैं, का यौगिक बनाता है और यह यौगिक कहलाता है। तो यह यौगिक क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, धातु मल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, धातु मल कहलाएगा। चलिए, निम्न निम्न किसी किसी तत्व के गुणधर्म का किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व किस प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। कह रहा है किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों के प्रस्तुतिकरण तत्व क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, प्रस्तुति जो है जो प्रस्तुति करण तत्व होगा वह क्या कहलाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, अपर रूपता कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाता है, अपर रूपता कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं की प्रकृति होती है। तो धातुओं की प्रकृति क्या होती है, वह क्या होगा, धातुओं की प्रकृति क्या होती है, वह विद्युत धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत धनात्मक। धातु लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर किस धातु की जो है पतली परत चढ़ाई जाती है। तो किसकी, तो जिंक की, किसकी, जिंक की जो है पतली परत चढ़ाई जाती है। चलिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो माने किस रासायनिक यौगिक को जो है गर्म किया जाएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो किसको अगर गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, जिप्सम को गर्म किया जाएगा, तो ठीक है ना, जिप्सम को ही गर्म किया जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही है। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन जो है सही है, तो ये बताना है। तो कौन सही है, तो पहले मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद से आयरन। यह अभिक्रियाशीलता का क्या है, सही क्रम है। एक्वारेजिया या आयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। जो है एक्वारेजिया जो है आयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है।
तो कितना का होता है, तो 3:1 का। कितना होता है, 3:1 का होता है। अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह होती है, अपने शुद्ध रूप से धातु की सतह होती है। तो धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। धातु का धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है और इस गुणधर्म को कहते हैं, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघातवर्धनीय। क्या करते हैं, आघातवर्धता कहते हैं। चलिए, जो धातुएं कठोर सतह के से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, उन्हें क्या कहते हैं, जो जो मतलब आवाज़ उत्पन्न करती है वो क्या कहलाती है, तो ध्वनिक या सोनोरस कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनिक या सोनोरस कहलाती है, सोनोरस कहलाती है। जो मतलब उसमें आवाज़ निकलता है धातु में से, तो ध्वनिक या सोनोरस कहलाती है। सबसे अधिक सबसे अधिक तन्य धातु होती है। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है, तो सबसे अधिक तन्य धातु सोना होता है। पूछेगा सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, सोना है। इनमें से कौन जो है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। इनमें से कौन सा जो है अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो कौन है, आयोडीन है। कौन है, आयोडीन। चलिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हीरा है। कौन है, सबसे कठोर जो है हीरा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सबसे कठोर जो है प्राकृतिक जो है कौन सा है, तो हीरा है। और एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड के रूप में, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। एल्युमिनियम पर जो है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो जो है एथोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, एथोडीकरण कहते हैं। एथोडी क्या कहते हैं, एथोडी जो है एथोडीकरण कहते हैं। चलिए, इसमें बस इतना ही। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करने जरूर करें, ठीक है ना, जिससे और दोस्त भी कोई तैयारी करते हो तो उनको फ़ायदेमंद हो। ठीक है, नमस्कार।